साथियों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हाँ, इसके पहले हम लोग जो है उपमा अलंकार को पढ़ चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में आगे हम अर्थालंकार में देखते हैं कि अगला रूपक है। रूपक अलंकार आप कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे रूपक अलंकार? रूपक अलंकार जहाँ उपमेय का उपमान से आरोप कर दिया जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार को अगर हम देखें तो ये अर्थ अलंकार का भेद होता है। हमने आपको इसके पहले बताया था कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार और उभय अलंकार तीन अलंकार होते हैं, जिसमें हमने आपको शब्द अलंकार में मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार मुख्य रूप से हमने आपको बताया था। पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त वदाभास और एक चित्र जो आपका शब्द अलंकार में होते हैं। उसके बाद हमने आपको अर्थ अलंकार में बताया था उपमा अलंकार। तो उसी श्रृंखला में आइए रूपक को हम देखते हैं। रूपक अलंकार कहते किसे हैं? अगर हम इसकी परिभाषा में जाएं, अर्थ अलंकार का ही भेद है। तो जहां इसकी परिभाषा में अगर हम देखें, जहां उपमेय को उपमान जहां उपमेय को उपमान के के रूप में दिखाया जाए वहां पर दिखाया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। अगर हम इसकी बात देखें एक परिभाषा और, या ये हो सकता है, अथवा अगर हम देखें दूसरी परिभाषा क्या है? उपमेय जहां उपमेय का उपमान जहां उपमेय का उपमान जहां उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। हमने आपको बताया कि रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है। आपको बताया जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखा दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अगर दूसरी परिभाषा, छोटी परिभाषा देखें तो जहां उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार की सबसे बड़ी विशेषता आपको हम बताएं कि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग रहता है। हाँ, योजक चिन्ह का प्रयोग तो रहता है, लेकिन अगर आप प्रश्न उठाएं, योजक चिन्ह तो हमको उपमा अलंकार में भी मिलता है। जैसे आप देखिए, तुलना करिए दोनों में। अभी यहाँ परिभाषा देख चुके हैं, अब यहाँ देखिए आप, एक है उपमा अलंकार का उपमा। अगर हम देखें, निर्धन के धन सी तुम आई। यहां पर देखें, एक पंक्ति है, उपमा अलंकार की है। तो यहाँ हमने आपको बताया कि योजक चिन्ह का प्रयोग रूपक अलंकार में होता है। लेकिन अगर ये आपको बताएं तो आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए, हाँ आपकी बात सही है, लेकिन योजक चिन्ह हमको जो है वो आपको उपमा में भी दिखते हैं। तो हाँ, उसके निवारण के लिए हम आपको बताएं, उपमा में पंक्ति है, निर्धन के धन सी तुम आई। अगर यहाँ पर हम देखें, अगला है रूपक अलंकार। दोनों में अंतर आपको देखना है। रूपक अलंकार यहाँ पर देखें, इसकी पंक्ति को अगर हम देखें तो चरण कमल बंदो हरिराई। बंदो
हरी राई। ठीक, यहाँ पर देखिए आप, हमने कहा था आपसे कि रूपक अलंकार में योजक चिन्ह होता है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर उपमा में भी योजक चिन्ह है। तो आपको यहाँ दिक्कत हो सकती है या कंफ्यूजन हो सकता है कि हाँ, आपने तो बताया था कि योजक चिन्ह जहां पर है वहां हमको रूपक कर देना है। तो आपको अलग करने के लिए हम बताएं, जहां ये इसका धन जो है सी क्या हो जाएगा, इसका वाचक हो जाएगा। आपको बताएं, ये वाचक शब्द है, यहाँ जानने के लिए वाचक शब्द हो जाएगा। अगर यहाँ हम देखें रूपक अलंकार में क्या विशेषता हो जाती है, यहाँ उपमेय और उपमान में योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह होता है, दो विशेषता है। जैसे आपको हम कहें कि उपमा अलंकार में अगर योजक चिन्ह रहेगा तो या तो उपमेय रहेगा या उपमान रहेगा, उसके साथ वाचक शब्द सा सी आदि जो है आपको वहां पर योजक चिन्ह के साथ मिलेंगे। लेकिन अगर हम रूपक की बात करें तो आपको उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह रहेगा। तो यही समझने के लिए आइए अब जो है हम लोग रूपक अलंकार के उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो एक उदाहरण आपको यही लिख लेना है, कौन सा? चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक, अगला पहला उदाहरण अगर आपको मिल जाए तो क्या करना है, यहाँ आपको रूपक अलंकार का पहला उदाहरण आपको लिख लेना है, चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक, अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगले कुछ इनको लिख लीजिए, परिभाषा भी लिख लीजिए, उसके बाद इनके उदाहरणों पर हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं उदाहरण अगला। अब परिभाषा को हम मिटा देते हैं क्योंकि उदाहरण आपको ज्यादा लिखना है, ज्यादा लिखना है या ज्यादा पढ़ना है। ठीक, चलिए, अब आप पढ़ रहे हैं रूपक अलंकार तो जाहिर सी बात है रूपक के ही उदाहरण हम देखेंगे। अगला हमने आपको पहला बताया था कि चरण कमल बंदो हरि राई। उसके बाद दूसरा उदाहरण है मुख ही चंद्रमा है। यहाँ पर देखें, मुख ही चंद्रमा है, अर्थात यहाँ पर आरोप कर दिया गया है कि मुख कैसा है, मुख ही चंद्रमा है। यहाँ उपमा नहीं दी जा रही, अर्थात बताया जा रहा है कि मुख ही चंद्रमा है। ठीक है, अगला उदाहरण हम देखते हैं 3 नंबर पर। तीसरे नंबर का क्या कौन सा हो जाएगा, अगली आपको पंक्ति बताना है इसमें किसकी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पंक्ति किसकी है। पायो जी मैंने राम रतन, राम रतन पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर आप देखें राम रतन में योजक चिन्ह है, अर्थात उपमेय और उपमान में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, आगे 4 नंबर पर अगला उदाहरण हम देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी अंबर। अब देखिए अंबर पनघट, अंबर और पनघट उपमेय और उपमान हो जाएगा, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। अंबर पनघट में, अंबर पनघट में डूबो रही थी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा उषा, तारा तारा घट उषा नागरी, उषा नागरी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
तारा घट उषा नागरी। ठीक, यहाँ पर आप देखें तारा उषा घट नागरी। अगला हो गया, तो हम अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगले उदाहरण चलने से पहले आप इतना देख लीजिए। ठीक है, अगला उदाहरण है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो ले हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर उपमेय उपमान में योजक चिन्ह का प्रयोग है तो हमको रूपक अलंकार समझ लेना है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ पर देखिए अगला पहला उदाहरण देखते हैं, मुख ही चंद्रमा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी रूपक अलंकार हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात मैंने राम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। मीरा जी की पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी अंबर अंबर पनघट में डूबो रही तारा उषा नागरी। उसके बाद अगला उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। यहाँ अर्थात चंद्रमा को क्या मान लिया गया है, आरोपित कर दिया है, चंद्रमा को खिलौने के रूप में आरोपित कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें अब रूपक अलंकार के भेद। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं रूपक अलंकार के भेद। हमने आपको कुछ उदाहरण इसका बताया है, अब देखते हैं रूपक अलंकार के कुछ भेद। भेद में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यही देख लेते हैं। सबसे पहला आपका निरंग रूपक, अगर इसको हम अलग करेंगे तो निर प्लस अंग हो जाएगा। और अगर दूसरा करें सांग रूपक, सांग रूपक, तो क्या हो जाएगा, इसका अलग करेंगे सा प्लस अंग, तो सांग हो जाएगा। अगला हम देखें तो अंतिम क्या हो जाएगा, पारंपरिक। हाँ, यहाँ पर हम देखें कौन सा हो जाएगा, पारम हाँ पारंपरिक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको पारंपरिक भी लिख सकते हैं। ठीक, पारंपरिक, ठीक, दो तरह से लिख सकते हैं, दोनों सही आपका माना जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर हमने कहा निरंग रूपक, निर प्लस अंग निरंग हो जाएगा और सांग में सा प्लस अंग हो जाएगा। तो वहां पर संधि आप लोग पढ़ेंगे तो वहां संधि में आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे एक बार देख लेते हैं, यहाँ निर है प्लस अंग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रा नी है और रा को यदि हम इसके स्वर में मिला देंगे तो रा पूरा हो जाएगा और इसका अनुस्वार ऊपर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, संग रंग गा यहाँ पर आ जाएगा। तो निर प्लस अंग बराबर निरंग हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहें सा प्लस अंग, तो क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा जो है स्वर अपने संयुक्त में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगी और सांग हो जाएगा, तो सांग रूपक हो जाएगा। आइए हम लोग एक एक करके एक एक रूपक को देखते हैं। ठीक, पहला सबसे पहला अगर है तो हम कौन सा देखें इनमें, पहला, हाँ पहला अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, पहला होगा सांग रूपक। ठीक, यहाँ पर सांग रूपक अलंकार। ठीक है मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं सांग रूपक। हाँ, आइए देखते हैं सांग रूपक। सांग रूपक में क्या होता है, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखें। जहां किसी जहां किसी उपमेय, हमने आपको बताया जहां किसी उपमेय के संपूर्ण अंगों का उपमेय के
उपमेय के संपूर्ण अंगों का उपमान से अभेद आरोप किया जाए तो वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। हाँ, यहाँ पर हम देखें आपसे सबसे सबसे प्रसिद्ध पंक्ति जो है आपकी, यहाँ पर देखते हैं हम। सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, कौन सी है? एक पंक्ति जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कौन सी पंक्ति हो जाएगी, देखते हैं हम। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं अगला अगला देखते हैं, उदाहरण कौन सा हो सकता है? तो प्रमुख उदाहरण है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, पहली पंक्ति हो गई। और दूसरी पंक्ति में हम देखें, बिकसे संत सरोज, इसमें योजक चिन्ह हो जाएगा दोनों में, संत और सरोज में। हाँ, बिकसे संत सरोज वन, हाँ, हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर हम देखें आपसे बताएं, यहाँ एक जो है भृंग का क्या अर्थ हो जाएगा? भृंग का अर्थ हो जाएगा भौरा, और यहाँ पतंग का अर्थ हो जाएगा सूर्य। तो यहाँ पर हम अर्थ देखें, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, यहाँ प्रभु श्री राम को आरोपित किया जा रहा है उनकी सूर्य से। देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है, उदित उदयगिर मंच पर, जैसे सूर्य जो है उदयगिर पर्वत पर, उदयाचल पर जब सूर्योदय होता है, तो उसी तरीके से कैसा लग रहा है? जैसे रघुवर बाल पतंग, प्रभु श्री राम किस तरीके से में लग रहे हैं? जैसे सूर्य का उदय के समय उदयमान या लाल लोहित होता है, सूर्य सुंदर दिखता है, उसी तरीके से प्रभु श्री राम जो है सुंदर दिख रहे हैं मंच पर। वहां की पंक्ति है, सी स्वयंवर की धनुष भंग की समय की बात है, जब प्रभु श्री राम वहां पहुंचते हैं तो उनके बारे में बताया जा रहा है, उनका जो है आरोपित किया जा रहा है, या रूपक अलंकार इस पंक्ति में है। तो हम देखते हैं, बिकसे संत सरोज वन, सभी संत जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं, और उनके नयन जो है प्रभु श्री राम के दर्शन से ही खुश हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही पंक्तियां हैं। आपका पतंग जो है, पतंग का अर्थ सूर्य हो जाएगा, जैसे बाल सूर्य सुबह के समय बाल रूप में जैसे होता है, उसी तरीके से रघुवर अर्थात श्री राम सुशोभित हो रहे हैं, और उसी उनको देखकर संत जो है सभी खुश हो रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे एक भ्रमर जो है रात्रि में पुष्प के अंदर बंद हो जाता है और सुबह इंतजार करता रहता है कि कब सूर्योदय हो और कब हम जो है पुष्प से बाहर निकलें, तो उसी का इसमें दिखाया गया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सांग रूपक हो जाएगा। अगर हम इसमें आपसे कहें उपमेय क्या होगा, यहाँ आप देखिए उपमेय क्या होगा और उपमान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मंच, राम और नेत्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपमेय हो जाएगा। और उदयाचल पर्वत, उदयाचल और आपका सरोज, ये जो है क्या हो जाएगा? ये आपका उपमान हो जाएगा। यहाँ पर इसी पंक्ति में हम देखते हैं सांग रूपक, जो कि उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज वन,
हर्षे लोचन भ्रंग। तो आपका रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इसमें जो है आपका हो जाएगा, हाँ, सांग रूपक हो जाएगा। अगला हम इसमें उदाहरण देखते हैं सांग रूपक के। यहाँ पर परिभाषा को हम मिटा देते हैं, आप एक बार लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पर अब देखते हैं उदाहरण। सांग रूपक का अगला उदाहरण हम देखते हैं। अभी हमने आपको इसके पहले बताया था, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही। अब यहाँ पर बहुत थोड़ा सा लिखेंगे क्योंकि इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। अब इसके पहले तो आपको इसके बाद वाली पंक्ति तो पता है, वहां पर आप जान लीजिए सांग रूपक हो जाएगा। इसके बाद हम आपसे कहें, अगली पंक्ति जो है, नारी कुमुदनी अवध सर। नारी कुमुदिनी, ये शुद्ध शब्दों में भी आता है। नारी कुमुदनी अवध सर, नाग कुमुदनी अवध सर। हाँ, रघुबर बिरह विदेश दिनेश। रघुबर बिरह विदेश। हाँ, यहाँ पर हम देखें रघुबर बिरह दिनेश है, विदेश नहीं है, दिनेश है, क्षमा कीजिएगा, यहाँ हो गया, हाँ, बिरह दिनेश। तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक। हाँ, यहाँ देखते हैं, नारी कुमुदनी अवध सर रघुबर बिरह दिनेश। और अगली पंक्ति, अस्त भये विकसित भई। अस्त भये, हाँ, अस्त भये विकसित भई, विकसित भई। और उसके बाद निरख राम राकेश, निरख राम राकेश। ठीक, यहाँ पर आप देखें ये पंक्तियां भी जो है आपका किस में हो जाएगा, सांग रूपक में हो जाएगा। हमने आपको बताया पहली बेटी विभावरी जागरी, और उसके बाद इसकी पंक्ति आपको पता है आगे, नारी कुमुदनी अवध सर रघुवर बिरह दिनेश अस्त भय विकसित भय निरख राम राकेश। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दूसरा। दूसरा जो है अलंकार देखते हैं, रूपक का दूसरा भेद हम देखते हैं, कौन सा, निरंग रूपक। दूसरा देखते हैं, सांग हो गया, उसके बाद निरंग रूपक। ठीक, यहाँ पर निरंग रूपक हम देखेंगे। निरंग रूपक किसे कहेंगे, तो जहां उपमेय में से, जहां जहां उपमेय के एक अंगों का, जहां उपमेय के एक अंगों का, एक अंगों का उपमान का भेद कर दिया जाए, उपमान से, उपमान से अभेद या आरोप कर दिया जाए, आरोप कर दिया जाए, तो वहां पर, तो वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। निरंग, निरंग रूपक अलंकार होता है, होता है। ठीक मित्र, यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण हम आपको बताएं। उदाहरण इसका अगर हम देखें तो हम बता चुके हैं, चरण कमल, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। अगला है, अगला उदाहरण है नवकंज। अगला है नवकंज लोचन कंज मुख।
नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंज पद कंजारूढ़म कंजारूढ़म। हाँ, यहाँ पर हम देखें नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारूढ़म। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हाँ निरंग रूपक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला। अगला कौन सा देखते हैं, सांग रूपक। निरंग रूपक में हमने आपको बताया कि जहां उपमेय के एक अंगों का उपमान से अभेद या आरोप कर दिया जाए तो वहां पर कौन सा होगा, निरंग रूपक अलंकार होगा। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजा रूढ़म। ये जो है आपका निरंग रूपक हो गया। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं पारंपरिक रूपक। पारंपरिक रूपक, यहाँ पर तीसरा हम देखते हैं। तीसरा रूपक का तीसरा भेद क्या हो जाएगा, पारंपरिक रूपक अलंकार। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं पारंपरिक रूपक है। जब हम आपसे बताएं इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जहां किसी उपमेय जहां किसी उपमेय जहां किसी उपमेय का जहां किसी उपमेय का उपमान जहां किसी उपमेय का उपमान में अभेद जहां किसी उपमेय में अभेद परंपरागत परंपरागत उपमानों से किया जाए, उपमानों से परंपरागत उपमानों से किया जाए या किया जाए या अथवा जो भी कर दीजिए, किया जाए अथवा एक रूपक अथवा एक रूपक अथवा एक रूपक किसी दूसरे रूपक का एक रूपक किसी दूसरे एक रूपक किसी दूसरे रूपक का भेद या किसी दूसरे रूपक का भेद या आधार हो जाता है, आधार होकर आधार होकर निर्भर हो जाता है, निर्भर हो जाता है, तो पारंपरिक रूपक कहलाता है। पारंपरिक रूपक कहलाता है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं पारंपरिक रूपक की परिभाषा क्या है। हमने आपको बताया कि पारंपरिक रूपक की परिभाषा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, जहां किसी उपमेय का उपमान में अभेद परंपरागत उपमानों से किया जाए अथवा एक रूपक किसी दूसरे रूपक का भेद या आधार होकर उसी पर निर्भर हो जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार हो, हाँ पारंपरिक रूपक अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर हम पारंपरिक रूपक के उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण आपको बताते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए उदाहरण अगर एक देखें तो उदयो ब्रज उदयो ब्रज नभ आई यह हरिमुख आई यह
हरिमुख मधुर मयंक, मुख मधुर मयंक। ठीक, हमने क्या बताया? उदयो ब्रज, ब्रज का अर्थ यहाँ पर आपको क्या है? ब्रज का अर्थ यहाँ पर नभ हो जाएगा, अर्थात आकाश हो जाएगा। उदयो ब्रज नभ आई, यह हरिमुख मधुर मयंक। यहाँ पर मयंक चंद्रमा का हो जाएगा। मयंक क्या होगा? इसका अर्थ जो है क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगली पंक्ति हम देखते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, राम कथा। अगली पंक्ति में है, राम कथा कलि पन्नग भरी। राम कथा करि पन्नग भरी, राम कथा पन्नग भर, हाँ भरनी, यहाँ पर पन्नग भरनी। और उसके बाद यहाँ पर पुण्य विवेक, पुण्य विवेक पावक कहाँ अरनी, पावक कहाँ अरनी, पावक अरनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देखिए, हमने आपको बताया पारंपरिक रूपक का, जहां पर परंपरागत जो है रूप आरोप कर दिया जाता है, तो वहां पर पारंपरिक रूपक होता है। उदयो ब्रज नभ आई, या हरिमुख मधुर मयंक। राम कथा अरिपन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक का अरनी। इसमें जो है आपका पारंपरिक रूपक हो जाएगा। तो रूपक के हमने आपको तीन भेद बताया। कौन कौन सा? यहाँ पर आप देखिए, सांग रूपक हो जाएगा, और निरंग रूपक हो जाएगा, और कौन सा? एक पारंपरिक रूपक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला हम देखते हैं कि रूपक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण और हैं, जो आपको यहाँ पर जान लेना है। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण, रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण। ठीक, यहाँ पर हम अन्य उदाहरण में देखते हैं। एक पंक्ति आई है, बसंत में, हाँ अगली पंक्ति है उदाहरण की, बसंत में, बसंत में नाचा बहुत, बसंत में नाचा बहुत मेरा मयूर, मेरा, हाँ यहाँ पर मेरा, बसंत में नाचा बहुत मेरा मयूर, ये जो है पहला हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो समय सिंधु, दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा? समय सिंधु, समय सिंधु चंचल है भारी, चंचल है भारी। यहाँ पर अगला उदाहरण हम देखते हैं, हाँ सखी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सखी नील नभ सर, नभ सर सर में उतरा यह, में उतरा यह हंस तिरता तिरता, हंस यह हंस तिरता आहा, तिरता आहा। हाँ यहाँ पर देखें आहा, उसके बाद तरता तरता, यहाँ दूसरी पंक्ति में इसी में हो जाएगा तरता तरता। ठीक, अगली पंक्ति में अगर हम देखें, अब तारक, हाँ अब तारक मौक्तिक, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, शेष नहीं। आगे देखते हैं, निकला जिनको चरता चरता, निकला जिनको चरता चरता।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया सखी नील नभसर। अगला देख लेते हैं, अगला उदाहरण। हाँ, यहाँ पर अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला, राम कथा, राम कथा सुंदर कर तारी, सुंदर कर तारी संशय, संशय विहग, संशय विहग उड़ावन हारी। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, हमने आपको रूपक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण बताया, जो क्या है, बसंत में नाचा बहुत मेरा मयूर। अगला है समय सिंधु चंचल है भारी। अगला है सखी नील नभसर में उतरा यह हंस, तिरता आहा तरता तरता। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। अगली पंक्ति है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रूपक अलंकार के कुछ उदाहरण अन्य हैं। एक दो उदाहरण और बचे हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे अगला उदाहरण है, मुख रूपी चांद पर, मुख रूपी चांद पर, मुख रूपी चांद पर राहु धोखा खा गया, राहु धोखा खा गया। अगली पंक्ति है आपकी दूसरी वाली पंक्ति, क्या, मुख रूपी चांद पर राहु धोखा खा गया। उसके बाद दूसरी पंक्ति है, अगर हम देखें, मुख कमल, मुख कमल। अगला है, मुख कमल समीप सजे थे, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल, दो किसलय, दो किसलय दल पुरैन के, दल पुरैन के। यहाँ पर देखते हैं अगला, ये उदाहरण आपके जो है क्या है, रूपक अलंकार के मुख रूपी चांद पर राहु धोखा खा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार, और मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरैन के। तो मित्रों, आज हम रूपक अलंकार, एक अलंकार पढ़े हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का हमने तीन बताया है प्रकार। तीन प्रकार का रूपक अलंकार होता है। एक जो है आपका सांग रूपक होता है, दूसरा निरंग रूपक होता है, और तीसरा पारंपरिक रूपक होता है। तो हमने रूपक की परिभाषा, रूपक के सभी तीनों के परिभाषा, उनके उन उदाहरण बताए हैं, कुछ अन्य उदाहरण जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आज इतना ही। आप लोगों को सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी क्लास को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, जहां तक हमसे हो सकेगा अलंकार का आपका एक प्रश्न भी हमारे उदाहरण से बाहर नहीं जाएगा। लगभग लगभग मान कर चलिए कि 90% आपका यहीं से हो जाएगा। अगर कोई अलग से आता है तो दूसरी बात है, लेकिन रेयर में, ऐसे अपवाद में होगा आपका। इनमें से जितने भी अलंकार के उदाहरण आपको हम बता देंगे, वहीं से आपका हो जाएगा। तो ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।